धार्मिक स्थानों पर नकली पनीर का खेल खुलेआम चल रहा है। पहले वैष्णो धाम, अब मथुरा में एक डेयरी से मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक नगरी में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि डेयरी का नाम ब्रिजवासी और संचालक मुबारक पुत्र अब्दुल्ला और काम नकली पनीर बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करना। सबसे पहले ये दो तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जम्मू की है, जहां 800 किलो नकली पनीर मिला। पनीर पहुंचाने वाला अब्दुल अहद था और सप्लायर का नाम सद्दाम। अब मथुरा के कोसी कला में ब्रिजवासी डेयरी चला रहे मुबारक की डेयरी से निकली पनीर मिला। खाद्य विभाग की टीम को मौके से 600 किलो नकली पनीर बरामद हुआ। इसके अलावा 60 लीटर रिफाइंड ऑयल भी डेयरी से मिला है। पामोलिन ऑयल, 100 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर, 8 किलो सफेद घोल बरामद किया गया। डेयरी संचालक का नाम मुबारक बताया जा रहा है। टीम ने मौके से पनीर, मिलावटी दूध, सफेद घोल, पामोलिन ऑयल समेत 6 नमूने लिए। बरामद किए गए पनीर और अन्य मिलावटी सामग्री को सीज कर दिया गया है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा, और वो सवाल ये है कि आखिर नकली और असली पनीर की पहचान आखिर कैसे की जाए। हम बताते हैं। नकली पनीर को जांचने का एक बेहतरीन तरीका फ्लेम टेस्ट है। और पनीर का एक टुकड़ा लीजिए, उसे धीमी आंच पर रख दीजिए। अगर पनीर जलते ही केरोसिन या प्लास्टिक जैसी गंध छोड़ने लगे तो फिर ये नकली मावा है, यानी नकली पनीर है। वहीं असली पनीर जलने पर कोई खास गंध नहीं छोड़ता और धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। टेक्सचर टेस्ट पनीर को हल्के से अगर आप दबाएंगे तो पनीर सख्त या स्पॉन्जी हो तो फिर मिलावटी हो सकता है। असली पनीर हल्का सा नरम होता है और दबाने पर जल्दी बिखरता नहीं है। पनीर को चक्कर भी असली नकली का पता लगाया जा सकता है। अगर पनीर खाने में खट्टा, ज्यादा चबाने वाला या साबुन जैसा स्वाद दे रहा है तो ये फिर मिलावटी है। वहीं असली पनीर का स्वाद हल्का मीठा और ताजा महसूस होता है। वाटर इमर्शन टेस्ट, एक गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें पनीर का एक टुकड़ा डालिए और अगर पनीर पानी में पूरी तरह घुलने लगे या उसमें सफेद झाग निकलने लगे तो फिर समझ जाइए कि ये नकली है। असली पनीर पानी में बिना घुले और बिना किसी झाग के तैरता रहेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कहासुनी से शुरू हुई बात मारपीट तक पहुंच गई। आरोप है इस दौरान शख्स को जिंदा ही गटर में फेंक दिया गया और अब ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। दावा किया जा रहा है कि ये भाईजान की गुंडाई का लाइव सबूत है। देखिए कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। पहले 3 लोगों ने गटर का ढक्कन हटाया, जिससे विवाद हुआ। वो कुछ समझ पाता तब तक आरोपियों ने उसका हाथ पकड़ा और सीधे उसमें गिरा दिया। न रहम, न शर्म, न इंसानियत, सिर्फ आरोपियों का खौफ और खुलेआम दबंगई। कह सकते हैं कि पूरी घटना में जिसकी भूमिका अहम रही वो चुपचाप यहाँ से स्कूटी स्टार्ट करके फरार हो गया। पास में खड़े व्यक्ति ने मदद के लिए लोगों को बुलाया, जिसके बाद उन्होंने गटर में फेंके गए शख्स को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। दावा है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़क पर घूमते आवारा जानवर, खासतौर पर नंदी, अक्सर परेशानी का सबब बन जाते हैं। कभी ट्रैफिक रुक जाता है तो कभी किसी पर जानलेवा हमला कर देते हैं ये जानवर। कभी कभी तो इनकी आपस की लड़ाई इतनी भयंकर हो जाती है कि आसपास के लोगों की भी जान पर बनाती है। चाय की दुकान पर बैठे इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि जहां बैठकर ये चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं, उस पर नंदी का गुस्सा कुछ इस तरह टूटेगा। ये वायरल वीडियो लखनऊ के नवाबगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 2 नंदी आपस में भिड़ गए। पास में मौजूद लोग उन्हें लड़ता देख वहां से भाग खड़े हुए। दोनों नंदी लड़ते लड़ते दुकान की तरफ बढ़ने लगे। नुकसान के डर से दुकानदार एक छड़ी लेकर इन्हें वहां से हटाने लगता है। अचानक लड़ाई में कमजोर पड़ रहा एक नंदी चाय के ठेले के ऊपर से छलांग लगा देता है, जिसमें दुकान पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। इसी बीच दूसरा नंदी एक बार फिर हमलावर हो जाता है, जिसके डर से टेंट में फंसा हुआ नंदी ठेले के साथ ही भाग खड़ा होता है। इंसान का जनाजा तो आपने भी जरूर देखा होगा, लेकिन स्कूटी का जनाजा देखा है कभी? अगर नहीं देखा है तो फिर देखिए। स्कूटी जिसे 4 लोग कंधों पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ा रहे हैं। नजारा भारत के एक पहाड़ी गांव का है, जहां आज भी सड़कें नहीं पहुंची। ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं। जिस तरह जनाजा उठाया जाता है, उसी तरह इन ग्रामीणों ने एक 2 व्हीलर को रस्सियों और बल्लियों से बांधकर कंधों पर उठा लिया है। वजह, गांव तक सड़क नहीं है और स्कूटी पहुंचाने का यही एकमात्र रास्ता है। ये नजारा उत्तराखंड या हिमाचल जैसे किसी पहाड़ी इलाके का लग रहा है। यहाँ आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क, एम्बुलेंस या बाइक पहुँचना सपना ही है। वायरल वीडियो में स्कूटी के पीछे एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है, जो हाथ हिलाता हुआ इस अद्भुत नजारे के साथ खुद भी वायरल होने के लिए पीछे पीछे चला आ रहा है।
21वीं सदी में भारत चांद तक पहुंच गया। ऐसे दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की पहुंच तो हो ही गई, जिसकी बदौलत ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारे अपने कई गांव अब भी सड़क का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे भक्ति की शक्ति कहें या फिर आस्था के प्रति विश्वास, देश के कई मंदिरों में हर साल भक्त करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब भक्तों के इस दान को लेकर मेवाड़ का सांवलिया सेठ मंदिर चर्चा में है। जब यहाँ का दान पात्र खोला गया तो ऐसा लगा जैसे कुबेर ने यहाँ धन वर्षा कर दी हो। सिर्फ 1 महीने में इस मंदिर की आस्था से हुई कमाई लगभग 30 करोड़ तक पहुँच गई है, जो इस मंदिर के प्रति भक्तों की आस्था और समर्पण का प्रतीक है, जिसने मेवाड़ के सांवलिया सेठ मंदिर की कमाई से कुबेर को भी चौंका दिया है। श्रद्धा और आस्था के प्रतीक भगवान श्री सांवलिया सेठ के मंदिर में भक्तों ने अपने दान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मंदिर की हुंडी में किए गए दान की गिनती की प्रक्रिया 23 जुलाई से शुरू होकर 6 चरणों में 1 अगस्त तक चली। 6 चरणों की दान गणना में कुल 28 करोड़ 32,45,555 रुपए नकद प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 1 किलो 443 ग्राम सोना भी मिला है। 204 किलो 500 ग्राम चांदी भी मंदिर को चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। ये रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा इस मंदिर की बढ़ती आस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजस्थान में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई हिस्सों में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। कई जिले जलमग्न हो गए हैं। गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। चूरू में तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, जहां कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर की गलियों में कमर तक पानी है। पुलिस थाने से लेकर चौक चौराहे तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है। पिछले 48 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। मजबूरी ऐसी कि डूबकर इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है, तो कुछ लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है तो वहीं निचले इलाकों में घरों में पानी घुस गया है। सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आसमान से गिरती आफत थमने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान के धौलपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। बारिश के बाद उफनती नदी में एक ट्रक बह गया। ट्रक में 4 लोग सवार थे, लेकिन 2 बहती नदी में ट्रक के साथ समाते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने ट्रक को नाव समझ लिया और उसी पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक शख्स हाथ उठाकर उन्हें नदी में छलांग लगाने के इशारे दे रहा है, लेकिन दोनों शख्स नहीं माने और ट्रक के साथ कुछ दूर बहने के बाद नदी में डूब गए। पुलिया से गिरने के बाद कुछ दूर तक ट्रक पानी में तैरता जरूर रहा, लेकिन अचानक गहराई में जाकर वो डूबने लगा और ट्रक के साथ दोनों युवक भी नदी में समा गए। आसपास खड़े लोग चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच सकी। धौलपुर की ये तस्वीरें सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि चेतावनी है। बाढ़ के वक्त बहते पानी को कभी हल्के में ना लें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बारिश से हालात बेहद बिगड़ गए हैं। यहाँ पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। मंदिर, घर बार सब कुछ डूब गया है। तस्वीरें तेंदुखेड़ा के देवरी गांव की हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद पूरा इलाका पानी पानी हो गया। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, गांव में बना मंदिर और मकान पूरी तरह सैलाब की चपेट में आ गए हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से कई घर भी लबालब हो चुके हैं। घरों के अंदर घुटनों तक पानी भर गया। बारिश के 3 दिन बाद भी गांव से पानी की निकासी नहीं हुई। लोगों के घरों में रखा अनाज और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग चुका है। हालात ये हो गए हैं कि अब लोगों के घरों में खाने पीने का सामान ही नहीं बचा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। बारिश के बाद ताज नगरी यानी आगरा की सड़कें पानी पानी हो गई है। जल भराव ऐसा कि सड़कों पर नाव चलाना भी अब हकीकत दिख रहा है। आगरा की जलमग्न सड़कों पर नाव में सवार एक शख्स माइक लेकर स्मार्ट सिटी की पोल खोलता हुआ दिखा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जलभराव पर अनोखे अंदाज में तंज कसते हुए बोट लेकर आगरा की सड़कों पर इस शख्स ने सफर किया और माइक से स्मार्ट सिटी की असलियत का ढोल भी बजा दिया। 1856 करोड़ रुपए सरकार ने इसको स्मार्ट बनाने के लिए बनाया है। हम आदरणीय महापौर, मेयर, विधायक, सांसद सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसी प्रतियोगिता आगरा में रखी और हम वाटर राफ्टिंग कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी आगरा की सड़कों पर भरे पानी में राफ्टिंग कर रहे बाल योगी ने प्रशासन पर तंज करते हुए ऐसा वार किया है जिससे शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी भी अब पानी पानी हो गए होंगे। सवाल बड़ा है, जब स्मार्ट सिटी में नाव चलाना मजबूरी बन जाए तो जवाबदेही किसकी?
बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है। जनता जवाब तो मांगेगी ही। और लगातार हो रही बारिश के चलते दामोदर नदी उफान पर है। मैथन और पंचेत डैम से आज सुबह 46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके चलते आसपास के गांव समेत आसनसोल तक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। भयंकर उफान की ये तस्वीरें देखिए जो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आई हैं। डैम की दहाड़ यहां तक साफ सुनाई दे रही है। झारखंड के धनबाद में मैथन और पंचेत डैम से 46,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आसनसोल में भी भयंकर उफान है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि किसी को भी बहा कर ले जाए। बावजूद इसके कुछ लोग मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। प्रशासन की अपील के बावजूद कई लोग उफान के पास नजर आ रहे हैं। चट्टान पर मौजूद 2 लोग तो कपड़े उतारकर इस उफान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भयंकर उफान में स्नान कितना घातक और जानलेवा हो सकता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बचाव के लिए एक शख्स ने टायर ट्यूब पहन रखी है। निचले इलाकों के कई गांव में बाढ़ के खतरे को लेकर दहशत का माहौल है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के भागलपुर से शादी की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां बाढ़ बारिश भी नहीं रोक पाई ये बारात। मौसम की दुश्वारियों के बीच नाव पर सवार होकर दूल्हा बारातियों संग अपनी दुल्हन को लेने उसके घर पहुंचा और फिर अपने घर भी ले आया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं, जहां प्यार, जज्बा और जिद ने मिलकर ये अनोखा विवाह रचाया। बाढ़ से डूबी राहों के बीच बाकरपुर गांव से दूल्हा देवमुनि कुमार नाव से बारात लेकर कटिहार पहुंचा। इस बारात ने करीब 35 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की। आज से मेरी सारी रास्ते में बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी बारात रुकी नहीं। नाव पर बारातियों के साथ दूल्हे की मोटरसाइकिल और ससुराल से मिला घरेलू सामान भी रखा नजर आया। नाव पर सजी बारात और खुशियों का समंदर, ये शादी भी मिसाल बन गई। देवमुनि कुमार की मुस्कान बताती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। भले बाढ़ आई, राहें डूबी, लेकिन बारात फिर भी नहीं रुकी। भागलपुर से कटिहार तक मोहब्बत की इस यात्रा ने सबका दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश और बिहार से बेहद हैरान और शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मूसलाधार आफत के बीच अब सरकारी सिस्टम की बेरुखी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। क्योंकि बिहार के जमुई में गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए सैलाब में उतरना पड़ा। परिवार वाले महिला का हाथ थामे नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। न सड़क न पुल। जमुई के चकाई गांव में लोग आज भी इसी तरह अस्पताल जाते हैं। न इन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है और न ही यहाँ के विधायक सांसद इनकी सुध लेते हैं। इन्हीं हालातों में मध्य प्रदेश के शहडोल में भी एक गर्भवती महिला किसी तरह नाव से अस्पताल पहुंची, लेकिन जब उम्मीद थी कि सरकारी मदद मिलेगी, तब सिस्टम ने मुंह फेर लिया। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसे सरकारी एम्बुलेंस देने से साफ इनकार कर दिया। मजबूरी में परिजनों को प्राइवेट साधन की तलाश करनी पड़ी। यानी बारिश ने हालात जरूर बिगाड़े हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की लापरवाही ने लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने डबल अटैक किया है। बारिश के बाद जहां एक तरफ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं अब लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं और इससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें डराती हैं और चेतावनी भी देती हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 30 जुलाई को वो मंजर देखने को मिला जो कोई श्रद्धालु कभी याद नहीं रखना चाहेगा। गिरने वाला है बस। देखिए, अचानक लैंडस्लाइड हुआ, फिर पहाड़ से एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एनडीआरएफ के जवानों ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला और मलबे के बीच से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला। मंडी में पंडो बांध के पास भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे मलबे से पट गया। जो रास्ता कल तक ट्रैफिक से जूझ रहा था, आज वहां सन्नाटा पसरा है। लैंडस्लाइड का कारण बना मूसलाधार बारिश, जिसने जमीन को अंदर से खोखला कर दिया, जिससे पहाड़ टूटा और आवाजाही थम गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं, जो मशीनों से मलबा हटाने में जुटी हैं।